अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अगर आपको बार बार ज़ुकाम होता है, अगर आपकी नाक से पानी बहता है, अगर आपको नाक में ख़ारिश होती है, अगर आपको आँखों से पानी बहता है, आँखों में ख़ारिश रहती है या फिर छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, इसके सिम्टम क्या हैं, क्यों होता है ये एलर्जिक राइनाइटिस, और इसके अलावा घर पे क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देता है, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन को दबाइए, ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की जो सिंपल ज़ुबान की वीडियोस हैं, जो आपको नॉर्मल जो एक इंसान है उसको समझ आती हैं, आपको मिलती रहें। एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है। आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसने आपको चेक किया, उसके बाद उसने डायग्नोज में एलर्जिक राइनाइटिस लिख दिया। अब आपको ये पता नहीं है कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है। तो एलर्जी मतलब एलर्जी होती है, और राइनाइटिस मतलब नाक की इन्फ्लामेशन होती है, नाक की सोजिश होती है। अब ये जो एलर्जिक राइनाइटिस है, इसके सिम्टम क्या हैं। तो सिम्टम जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाक जो है आपकी बहेगी, पानी की तरह आएगा, म्यूकस पतली होगी, और इसके अलावा आपकी नाक के अंदर ख़ारिश होगी, आँखों से पानी आएगा, आँखों के अंदर ख़ारिश होगी, और एक बहुत बड़ी अलामत जो छींकें होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा आती हैं। जैसे आपको 8-10 छींकें, 15 छींकें, 20 छींकें गठी गठी आएंगी, ठीक है। सो नॉर्मल जो कॉमन कोल्ड होता है उसमें आपको थोड़ी आती हैं, लेकिन ये है कि जब आपको एलर्जिक राइनाइटिस होता है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं। तो ये सारे जो है इसके सिम्टम होते हैं। आपको ये जो कॉमन कोल्ड होता है, जो आम सर्दी ज़ुकाम होता है, और ये जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है, इसमें क्या फ़र्क होता है। तो एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है ये लंबे अरसे के लिए चलता है। जैसे आपको 1 महीना, 2 महीने, किसी को सालों तक भी रह सकता है। और जो कॉमन कोल्ड होता है वो 3 दिन, जो आपको सर्दी ज़ुकाम आम होता है वो 3 दिन रहता है, 5 दिन रहता है, फिर ख़त्म हो जाता है। उसमें म्यूकस जो है वो गाढ़ा होता है। और उसके अलावा जो आपको कॉमन कोल्ड होता है उसमें आपको सर्दी जो है उसमें आपको फीवर हो सकता है, जिस्म में दर्द हो सकता है, ठीक है, गले में दर्द हो सकता है साथ में। सो ये सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं, ठीक है। तो वो जो कॉमन कोल्ड होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है एलर्जिक राइनाइटिस। ये क्यों होता है एलर्जिक राइनाइटिस। तो एलर्जिक राइनाइटिस आपको एक किसी भी स्पेसिफिक एलर्जन से हो सकता है, ठीक है। सो कैसे हो सकता है। अगर आप जो है जैसे किसी को पोलन एलर्जी होती है तो पोलन से उसको एलर्जी हो जाती है, ठीक है। अब किसी को जो है वो घर में जाता है, अगर एसी लगा हुआ है, जैसे बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं एसी लगा होता है, तो एसी से फ़ौरन वो एसी की हवा में जाते हैं और उनको जो है वो ज़ुकाम हो जाता है। या फिर एसी में रहते हैं तो बाहर जाते हैं, गर्मी लगती है तो उसमें ज़ुकाम हो जाता है, ठीक है। बाज़ लोगों को सुबह उठ के सवेरे ही उनको ज़ुकाम स्टार्ट हो जाता है। हो सकता है कि उनके पिल्लों के अंदर डस्ट हो सकता है, जो ब्लैंकेट लेते हैं वो धोया नहीं है, उसके अंदर डस्ट हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हवा से होती है, वेदर से होती है, बहुत सारे लोगों को खाने से भी होती है। अगर आपने कोई खाना खाया तो उसकी वजह से आपको जो है वो एलर्जी हो जाएगी। इसी तरह आप बहुत सारे लोगों को परफ्यूम से होती है। आपने कभी देखा होगा, आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गए, वहाँ पे किसी ने परफ्यूम लगाई थी और आपको छींकें शुरू हो गई और इतनी छींकें आती हैं, ज़ुकाम हो जाता है। सो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये इसमें एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से होती हैं। तो ये वजह होती हैं, इनकी वजह से आपको हो सकता है। सो सबसे पहले क्या पता करना चाहिए कि हमें एलर्जी किस वजह से हो रही है। तो एक तो आप सेल्फ़ डायग्नोज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। अगर आप उस चीज़ को दूर कर देंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बहरहाल अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में आप जो है वो सिंपल जो है आपका एक सीबीसी किया जाता है, जिसमें ईसाइनोफिल देखा जाता है। अगर आपका ईसाइनोफिल बढ़ा हुआ है तो इट मीन्स कि यू हैव सम काइंड ऑफ एलर्जी। इसी तरह जो है आपका IgE टेस्ट किया जा सकता है, इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट भी कहते हैं, या फिर एंटीबॉडीज़ चेक की जाती हैं। उसमें भी पता चल जाता है कि आपको एलर्जी है, लेकिन ये नहीं पता चलता किस चीज़ से एलर्जी है, ठीक है। ये ब्लड टेस्ट होते हैं। उसके लिए फिर आपको स्किन टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जो कि अमूमन होते नहीं हैं, या फिर होते हैं तो बहुत कॉस्टली होते हैं, डॉक्टर्स करवाते नहीं हैं। लेकिन अगर आप ख़ुद से करवाना चाहते हैं तो आप किसी भी पाकिस्तान में लैब में जाके करवा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उसमें मुख्तलिफ़ एलर्जन आपके स्किन के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। तो जिस चीज़ से आपको एलर्जी होती है वो चीज़ पता चल जाता है, वहाँ पे आपको एलर्जी हो जाती है, वहाँ पे आपको रेडनेस आ जाती है। तो उससे आप जो है इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एनीवेज़ आप सेल्फ़ डायग्नोज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। अब जब हमें पता चल गया कि हमें ये वाली एलर्जी है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले घर पे क्या करना चाहिए। तो घर पे सबसे जो पहली चीज़ है वो है स्टीम। स्टीम लें, उससे काफ़ी हद तक आपका ये जो प्रॉब्लम है
वो सॉल्व हो जाएगा, या फिर ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको इससे रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा कावा ले सकते हैं। अगर आप कावा लेंगे तो उससे भी आपको, अदरक या लौंग या इलायची डाल के कावा लेंगे, इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा स्प्रे आती है, सेलाइन जो है, नेज़ल स्प्रे आते हैं सेलाइन वाटर के, वो आप लगा सकते हैं, बहुत सेफ़ होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और इसके अलावा सेलाइन के जो है वो मॉइस्चराइज़र भी आते हैं जो नाक के अंदर लगाने से, वो भी सेफ़ होते हैं, ये आप घर पे कर सकते हैं। अब अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर सबसे पहले आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन देता है। एंटी एलर्जिक मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं। कौन सी होती हैं? जैसे जिन्हें हिस्टामिन कहते हैं, ठीक है, जैसे आप सिट्रिजिन है, जैसे लेवोसिट्रिजिन है, पाकिस्तान में सॉफ्टन के नाम से आती है, इसी तरह जो है वो एलर्फिन के नाम से आती है। तो ये सारी चीज़ जो है डिकोल टोटल के नाम से भी आती है। तो ये सारी जो है, इसमें भी क्लास 1 होती है, क्लास 2 होती है, क्लास 3 होती है, लेकिन आप उनको छोड़ें। बहरहाल आप ये होती हैं कि ये आपको जो है वो एलर्जी की जो टैबलेट होती है ये मिल जाती है अमूमन। तो ये लेके आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे क्या होता है, सिर्फ नींद आती है, तो ये रात को ही लेनी होती हैं एलर्जी की जो टैबलेट होती हैं। तो डॉक्टर सबसे पहले आपको एंटी हिस्टामिन देगा, जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं, जो टैबलेट होती हैं, वो आपको देगा। उसके साथ आपको वो स्प्रे दे सकता है, नेज़ल स्प्रे, जो पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आपको अमूमन दिए जाते हैं डॉक्टर, जैसे मोंटेलोकास्ट है, ये आपको दिया जाता है, ठीक है। ऑक्सीक्रोम पी के नाम से आता है, ये भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ओट्रोवीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ओट्रोवीन जो होता है, इसके इस्तेमाल से आपकी नाक जो है वो खुश्क हो जाती है, और 3 से 4 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ते से ज़्यादा आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो ये एडवांस लेवल के जो नेज़ल स्प्रे होते हैं वो होते हैं, इन्हें जो है वो आपको दिया जाता है। और इसके अलावा भी स्टेरॉइड भी होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं, वो भी आपको दिए जा सकते हैं, जैसे ब्यूडिसोनाइड होता है और इसी तरह मोमिटोसोन होता है, ठीक है। ये एलर्जी को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए जो है वो आपको दिए जा सकते हैं आपके डॉक्टर की तरफ से, ठीक है। ये आपको खुद से इस्तेमाल नहीं करने होते। इसके अलावा जो है एक, अगर आपका इससे भी नहीं ठीक हो रहा तो फिर आपको इम्यूनोथेरेपी करवानी पड़ती है। उसमें आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं, और 3 महीने 6 महीने तक आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं, और उससे आपकी जो एलर्जी होती है वो ठीक हो जाती है। सो ये थी एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में एक मुख्तसर वीडियो, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।